प्रधानमंत्री का कभी इतना स्तर गिरना नहीं चाहता जितना वो गिरा चुके हैं। शासन प्रशासन को बढ़ते जा रहा है शराब के आड़ में, समझे कि नहीं। अब ऐसा नहीं है कि शराब पूर्ण रूप से बंद है, कहीं भी जाके युवक हैं कुछ तो अच्छा सोच करके ही विजन अच्छा होगा। अच्छा फ्री कर दिया सरकार, और तो दिन पर दिन महंगाई बढ़ते जा रही है। तो आज हमारी मौजूदगी कुर्था विधानसभा के मानिकपुर गांव में है और हम यहाँ पे लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जो एनडीए का जो सरकार है बिहार में अभी जो चल रही है वर्तमान सरकार, उसकी क्या योगदान रही है और क्या विफलता रही है, क्या सफलता रही है। और जो तेजस्वी यादव जो बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं, कंटिन्यू लगातार कर ही रहे हैं। पहले किए मतदाता अधिकार यात्रा, उसके बाद अभी कर रहे हैं बिहार अधिकार यात्रा। तो हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, वोटरों से जानने का प्रयास करेंगे कि उनके मन में क्या है और इस बार किसकी लहर ज़्यादा है। तो हम आपको मानिकपुर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं सर, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं सर से। सर पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। देश धर्म न्यूज़ पे आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर DK सिंह, मानिकपुर में बैठता हूँ, जनरल फिजिशियन एक डॉक्टर हूँ। चलिए, और आपका जो आगे जवाब होगा मैं इसका सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है सर, तो क्या एनडीए की सरकार आपको कैसे लगती है? अभी बिहार में जो वर्तमान जो सरकार है एनडीए की, वो आपको कैसे लगती है? जो उनका आगे का जो भी है काम आपको अच्छा नहीं लगता? काम अच्छा नहीं लगता। क्यों काम अच्छा नहीं लगता सर? काम है कि मुद्दे की बात नहीं करते हैं। बीजेपी की सरकार है जो मुद्दे की बात नहीं करती है। नवयुवक लोग दिन पे दिन बेरोजगार होते जा रहे हैं। ना शिक्षा पे बात करती है, ना रोजगार पे बात करती है, और इस तरह से काफ़ी शिकायतें हैं जो बताया नहीं जा सकता अभी तक। अच्छा, अभी हम सरकार को होना चाहिए कि हमारे देश में गरीबी दूर करने की उसका नीति होना चाहिए था, न कि केवल रोड और सड़क से ही या धर्म से ही ये देश का विकास होगा। हमारे देश में अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी जितने ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन के लिए व्यवस्था करेगी सरकार, तो देश आगे बढ़ेगा, और ना कि धर्म से आगे बढ़ेगा। धर्म से क्या होता है? धर्म तो जैसा कि सर का आरोप है कि बीजेपी जो एनडीए की जो सरकार है यहाँ पे बिहार में, वो सिर्फ धर्मवाद करती है, जो धर्म पे हमेशा बात करते रहती है, तो उससे विकास नहीं होगा। सर का कहना है हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं। हिंदू मुस्लिम यानी जो धर्म से हर जगह उनका उन्माद जो फैलता है, वो इनका आरोप है कि एनडीए की जो सरकार है ऐसा करके ही काम कर रही है अभी। तो फिर मुद्दे की बात नहीं करती है सरकार। मुद्दे की बात नहीं करती है। तो कुर्था जो विधानसभा है उसमें आप किसको देखना चाहते हैं? और अभी वर्तमान में आरजेडी के जो विधायक हैं उनका काम आपको कैसा लगता है? मिला जुला के ठीक है, उतना भी ज़्यादा विकास नहीं किया, लेकिन मिला जुला के ठीक है, चलेगा। और सर अभी यहाँ से जो एनडीए की तरफ से जो कैंडिडेट आ रहे हैं, उत्तम कुशवाहा का नाम बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो, उनके बारे में आपका क्या विचार है? अभी तो देखिए, जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कुछ नहीं कहा सकता। अभी तो कंफर्म कोई भी पार्टी कंफर्म किया नहीं है कि किसको सीट मिलेगा। ना इंडिया गठबंधन किया है और ना ही एनडीए वाले किए हैं। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कंफर्म होने के बाद ही कहा जा सकता है कि कौन कैंडिडेट बढ़िया है या क्या वो खराब है। एनडीए का और कौन सा काम जो आपको ज़्यादा, जैसे सरकार तो दावा कर रही है कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, फिर दावा कर रही है कि मुफ्त इलाज करवा रहे हैं, शिक्षा फ्री कर दिए हैं, तो सारी जो दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसमें आपको क्या विफलता कुछ नज़र आ रही है क्या? कहाँ शिक्षा फ्री कर दी है सरकार, और तो दिन पर दिन महंगाई बढ़ते जा रही है। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में चले जाए, स्कूल में चले जाए, इतनी महंगाई हो गई है कि कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा। अभी के डेट में आम आदमी, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाला, वो अपना बच्चा को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है, जो अभी देश में हालत, समझेगी नहीं। तो बिजली बिल फ्री हुआ, उसमें क्या है फ्री कि नहीं है? बिजली बिल तो जब अगले पार्टी इनका विपक्षी जो है उन्होंने जो जो मुद्दा रखा वो चीज़ को ये अपना रहे हैं, देखा इसकी कर रहे हैं। अच्छा, फोटोकॉपी फोटो कॉपी कहा जाए कि उनको देख करके फोटो कॉपी कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने बोला था कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, बूढ़ा पेंशन को, वृद्धा पेंशन को 1500 देंगे। इन्होंने कॉपी कर करके 1100 किए। और इसी तरह से महंगाई काफ़ी है देख करके। अब तो सरकार जीएसटी वगैरह भी कुछ कम की है, टैक्स वगैरह कम की है, लेकिन काफ़ी महंगाई है। एक गरीब आदमी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने में काफ़ी दिक्कत हो रही है।
कभी जा कर के आप बाज़ारों में या अच्छे अच्छे लोगों से तो रिपोर्टिंग कर लेते हैं, कभी कॉलोनी वगैरह में भी जाया कीजिए जहाँ पे गरीब गुरबा रोज एक दिन की दिहाड़ी कमा करके आते हैं और चार बच्चों को कैसे परवरिश करते हैं, कभी उनका भी हालत जानने की कोशिश कीजिए आप। मतलब मेरा प्रयास रहता है कि हर जो गरीब वंचित हम लोग लोग हैं, तो स्थिति खराब है, उन लोग से भी कभी पूछ लीजिए कि उन लोगों को क्या स्थिति है। नहीं, मेरा प्रयास है कि हम ग्राउंड रिपोर्ट दें, आपको 100% ग्राउंड रिपोर्ट दें। ये जो लोग पिछड़े हैं, जो जिन वंचित हैं विकास से, कभी उनसे भी वैसे बात करने का हम कभी प्रयास वैसे करेंगे। जगह जाएं जो मजदूरी कर कर जिनका पालन पोषण हो रहा, उनके यहाँ जा कर के उठाइए कि क्या उनकी स्थिति है, कैसे वो अपना गुजर बसर करते हैं, कितनी महंगाई है, समझे कि नहीं। तो आप क्या कहते हैं, मतलब कि सरकार उनको नहीं देख रही है, गरीबों को नहीं देख रही है? गरीबों की नहीं देखती है, ये अमीरों की सरकार है। तो क्या आपको उम्मीद ऐसा लग रहा है कि जब तेजस्वी सरकार आएगी बिहार में तो कुछ अलग होगा या फिर कुछ नया होगा? हाँ ज़रूर, नई सरकार और विजन अच्छा के ही चलते उनको जहाँ भी जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। अगर विजन अच्छा नहीं होता तो इतना भीड़ नहीं लगता उनको रैली में। अच्छा, एक चीज़ बिहार में बहुत और तेज़ी से चल रहा है। एनडीए जहाँ भी वो अपना प्रोग्राम रखती है या आते हैं तो उनको पैसे पर ले जाने पड़ता है, पब्लिक को डोनेट करने पड़ता है पैसा, उसमें भी बेईमानी कर लेते हैं, उनकी मजदूरी काट लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, जो भीड़ लगाते हैं चुनाव प्रचार में, वो पैसा पर लेकर के जाते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, राइट है, ये कोई गलत बात नहीं है। तो सच्चाई यही है। जी जी, इसमें कोई गलत नहीं है। अच्छा, अभी जो आप देख रहे हैं कि लगातार मतदाता अधिकार यात्रा कर रहे हैं, श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, तो बिल्कुल। उसमें क्या आपको लगता है कि वोट चोरी हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है, जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को, तो देती है बीजेपी, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। अच्छा, जवाब जब चुनाव आयोग से सवाल विपक्षी चुनाव आयोग से कर रही है और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं विपक्षी दल, तो कुछ न कुछ तो दिक्कत है। तभी इस तरह से वो लोग डेबिट में भी देखते हैं कि काफ़ी उनकी उस चीज़ पर बहस करते हैं, कहीं ना कभी गरीबी पे बात करते हैं, ना कभी शिक्षा पे, ना कभी रोजगार पे। इस तरह की दिक्कत काफ़ी झेलने पड़ रहा है एक आम आदमी को, और रोजी रोटी सब छीनते जा रहा है दिन प्रतिदिन, महंगाई उतनी बढ़ती जा रही है। अच्छा, महंगाई बहुत बड़ा इशू होने वाला है इसमें। बहुत बड़ा इशू है महंगाई का, एक आम आदमी को ज़िंदगी जीने के लिए अभी बहुत क्रश होने पड़ रहा है। अच्छा, बिहार में 2016 से ही लेकर के लगातार अभी शराबबंदी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? चूँकि आप शिक्षित वर्ग से आते हैं, आप एजुकेटेड हैं, तो आपका क्या इसमें मत क्या है? जो सरकार जो शराबबंदी जो कानून लाई है, उसमें क्या आप देखते हैं? सर ये तो बहुत अच्छा विजन है कि शराब बंद किए हैं, गरीब आदमी को कुछ राहत मिला, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से बंद नहीं है। जैसे बिहार में पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से शराब बंदी नहीं है, कहीं ना कहीं उसका यूज़ हो ही रहा है, केवल 2 नंबर का कमाई शासन प्रशासन को बढ़ते जा रहा है शराब के आड़ में, समझे कि नहीं। अब ऐसा नहीं है कि शराब पूर्ण रूप से बंद है, कहीं भी जाइए हर जगह उपलब्ध हो जाती है, बस केवल उसका रेट दुगना हो चुका है। यानी शराबबंदी पूरी तरीके से बिहार में बंद नहीं है। जी बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन मेरा है सर कि कुर्था जो विधानसभा है, कुर्था विधानसभा में हमेशा मतलब आप देखते होंगे कि आरजेडी का जो इस बार जो चुनाव हुआ, इस बार चुनाव में आरजेडी हमेशा मतलब बढ़त बनाई और बहुत अच्छे मार्जिन से जीती है। तो क्या इस बार भी लीड कर पाएगी या फिर एनडीए लीड करेगी? क्या लगता है आपको? कुछ बताइए इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, जिस हिसाब से हालात बनते जा रहा है, बीजेपी का रेशियो तक दिन प्रतिदिन जनता का विश्वास टूटते जा रहा है, आरजेडी की तरफ या इंडिया गठबंधन की तरफ लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। और केंद्र में जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, वो भी काफ़ी अपना रेशियो पॉपुलर बन चुके हैं, अब उनका भी वीडियो देखा जा रहा अपना जगह बना चुके हैं, है, व्यूज उनका काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी व्यूज़ आ रहा है। और इनका नरेंद्र मोदी के माननीय प्रधानमंत्री जी को दिन पर दिन व्यूज़ गिरता जा रहा है, क्योंकि ये झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। झूठ बहुत इतना कभी आज तक मैंने 40 साल की उम्र में इतना स्तर किसी प्रधानमंत्री को गिरता हुआ नहीं देखा था। पहले के भी मंत्री या केंद्रीय मंत्री होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, एक एक चीज़ के लिए सोचने पड़ता था कि एक एक जवाब जो देते थे उसका सटीक जवाब, उसका अर्थ निकाल करके तुरंत समझा दिया। और ये हमारे अभी के जो प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री, तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि जिनका कोई
ऐसा लगता है कि जैसे मजाकिया शब्द में बोल करके चले जाते हैं। जैसे एक आध कुछ उनके बताइए, लिए एक मजाक उनके बारे में था। कुछ एक आध जो ऐसा लगता है आपको कि झूठ अभी बोलते हाल ही हैं। में आए थे गया में, तो ऐसे मजाकिया शब्द में बोल रहे हैं कि बिहार को बोलो मैं कितना दे दूं। ये प्रधानमंत्री का शब्द नहीं होता। आप योजना जो दे रहे हैं तो 20 करोड़ दे दूं, 25 करोड़ दे दूं, 30 करोड़ दे दूं, 80 करोड़ दे दूं, 125 करोड़ दे दिया, ऐसा कोई वो नहीं होता। वो फिक्स रहता है प्रधानमंत्री का, हाँ हमने इतना बिहार के लिए दिया या ये करेंगे। इस तरह का अपना रोजगार तो कुछ क्या कहा जाए, बहुत काफ़ी परेशानी झेलने पड़ रहा। तो अब मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि क्या मतलब जो कुर्था विधानसभा है उस वहाँ पे अभी यहाँ पे कुर्था विधानसभा में किसका हवा ज़्यादा है? क्या आपको लगता है? आप ग्राउंड रिपोर्ट देखते होंगे, लोगों से बात करते अब होंगे, तो आपको क्या पब्लिक में क्या चल रहा है? पब्लिक में तो अभी इंडिया गठबंधन की काफ़ी वो है, लोग पब्लिक परेशान भी है, तो इसलिए चाहती है कि अब सरकार बदली जाए, नई सरकार की आगमन होने जा रही है। अच्छा, हम कुर्था विधानसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन आप पूरा बिहार का बता रहे हैं। जी, कोठा विधानसभा में होगा, और कोठा विधानसभा की जगह पूरा और विधानसभा की मैं रिपोर्टिंग वगैरह देखते हुए अनुभव मैं कर रहा हूँ, जो ऐसा लग रहा है कि लोगों की दिल में चाहत है कि सरकार बदली जाए और नए सरकार से कामना कर रही है पब्लिक। तो जैसा कि मेरा उपस्थिति आपको बता चुका हूं कि मेरी उपस्थिति कुर्था विधानसभा के मानिकपुर पंचायत में है, और यहाँ पे हम सर से बात कर रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे थे कि इनके मन में क्या चल रहा है अभी और जनता के मन में क्या चल रहा है। तो मेरा जो प्रयास है कि हम आप तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जन जन की जो समस्या है, इनका जैसा समस्या था कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास एनडीए से हटता जा रहा है, तो इन सारी मुद्दों पर मैंने बात करके सर से अपने इनका मत लेने का प्रयास किया। तो मैक्सिमम मैं प्रयास करूंगा कि आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता रहूं हमेशा। तो बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।